छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिला दंतेवाड़ा। यहाँ विराजी हैं आदिशक्ति मां दंतेश्वरी, जो बस्तर वासियों की आराध्या देवी हैं। सन 1324 ईस्वी में राजा अन्नमदेव का दंडकारण्य यानी बस्तर आगमन हुआ। एक कथा के अनुसार वारंगल में मां दंतेश्वरी माणिक्यम राजा अन्नमदेव के सपने में आई और कहा, हे पुत्र, यह स्थान छोड़ दो और वारंगल में उत्तर की ओर अपनी सेना के साथ प्रस्थान करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। जहां तक तुम जा सकते हो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी, पर ध्यान रखना तुम पीछे मुड़कर मत देखना। जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे मैं वहीं रुक जाऊंगी और उतना ही क्षेत्र तुम्हारा हो पाएगा। इसके बाद अन्नमदेव ने वारंगल आंध्र प्रदेश से बस्तर यानी दंडकारण्य में प्रवेश किया। नदी के किनारे रेत के पास माता के पायल की आवाज आनी बंद हो गई। तभी राजा ने पीछे मुड़कर देखा और मां ने कहा, तूने मेरी बात का ध्यान नहीं रखा और आखिरकार पीछे मुड़कर देख ही लिया। खैर, जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। माता ने राजा को आशीर्वाद दिया 22 पीढ़ी तक राज्य करने का और कहा, सतयुग में इसी दंतेवाड़ा में माता सती के दंत गिरे थे। मैं यहीं शंकरी डंकरी नदी के संगम स्थल पर विराजूंगी। इस तरह से इस स्थान का नाम दंतेवाड़ा और माता का नाम दंतेश्वरी पड़ा। इसी दंतेवाड़ा में 13वीं शताब्दी से चली आ रही फागुन मड़ई की परंपरा यहाँ लगभग 700 वर्ष पुरानी है, जो आज भी जारी है। आइए देखें और जानें कि बस्तर वासियों की श्रद्धा और विश्वास का यह पर्व कितना अनोखा है। दंतेवाड़ा में शंखनी और डंकरी नदी के संगम तट पर स्थित है माई दंतेश्वरी का शक्तिपीठ। माई जी के मंदिर प्रांगण में मंदिर द्वार के सामने गरुड़ स्तंभ स्थापित है। मुख्य द्वार पर प्रवेश करने के बाद बाबा भैरव का मंदिर दिखलाई पड़ता है। साथ ही शिवलिंग, भगवान विष्णु की प्रतिमा, द्वारपाल गणेश जी की भव्य मूर्ति के दर्शन होते हैं और इसके बाद दिखलाई पड़ती है बस्तर की आराध्य देवी माता दंतेश्वरी की वो प्रतिमा जिसका सौंदर्य अद्वितीय है। मंदिर प्रांगण में ही माता भुवनेश्वरी का मंदिर भी स्थित है, जो दंतेश्वरी माता की बहन मानी जाती है। इस मंदिर में भी काफी प्राचीन और दुर्लभ मूर्तियां स्थापित हैं। दंतेवाड़ा की गौर नृत्य कला अपने आकर्षण के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जिला दंतेवाड़ा में माड़िया, दोरली, हलबा, कलार, धाकड़ और अन्य जाति के लोग निवास करते हैं। गोंडी और हल्बी यहाँ की मुख्य जनसंपर्क बोलियां हैं। फागुन मंडई के पहले विधान में फागुन शुक्ल षष्ठी को कलश स्थापना की जाती है। मां दंतेश्वरी और शैलपुत्री की पूजा के बाद मंदिर से माई जी का छत्र मेंढका डोबरा में लाकर मां दंतेश्वरी के सेवक 12 लंकावार प्रधान पुजारी के साथ अपने हाथों से आमंत्रित सभी देवी देवताओं को फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन करते हैं। विधि विधान से इनकी पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता के अनुसार पहले दिन गौरी और गणेश की पूजा की जाती है। कलश को आम के पत्ते, गोबर, धान,
चावल, हल्दी, लाली और फूल मालाओं से अच्छी तरह से सजाया जाता है। 9 देवियों की पूजा की जाती है, मंत्र उच्चारित किए जाते हैं। सभी कार्य मंगल पूर्वक संपन्न हो, इसलिए सभी मिलकर इसकी प्रार्थना करते हैं। फूल पगड़ी रस्म में भंडारिन फूल का उपयोग किया जाता है। इस फूल की पगड़ी को पहनकर पुजारी माई जी की डोली के साथ मंदिर प्रांगण से कुछ दूरी पर स्थित नारायण मंदिर आते हैं। यहाँ माता जी को भोग लगाया जाता है। इसके बाद वापस यही डोली दंतेश्वरी मंदिर ले जाई जाती है। इस तरह कलश स्थापना और माई जी की डोली यात्रा के साथ फागुन मेले का शुभारंभ होता है। फागुन मेले के अगले विधान में ताड़ फलंगा धोनी रस्म फागुन शुक्ल के सप्तमी तिथि को किया जाता है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा के साथ प्रारंभ होती है यह रस्म। पहले दिन की तरह मंदिर से माई जी की डोली नारायण मंदिर के लिए निकलती है। पुजारी ताड़ फलंगा को लेकर नारायण मंदिर स्थित तालाब में उसकी पूजा करते हैं। फिर डोली के साथ उसे वापस लाया जाता है। ताड़ की इस डाल को होलिका दहन के अवसर पर प्रज्वलित किया जाता है। इस मेले के सारे विधि विधान को पूरे करने में मुख्य पुजारी, सहयोगी पुजारी और 12 लंकावार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 12 लंकावार में नाइक, समरत, कतियार बोड़का, लाठुरा, पंडाल भगडिन, कलार, कुम्हार, अधिकारी महारा, भंडारी, डेगल और गायता लोग होते हैं, जिनकी इस मेले में प्रमुख भूमिका होती है। इस प्रकार ताड़ फलंगा पूजा रस्म को पूरा किया जाता है। खोर खुंदनी भी एक रस्म है। इसमें फागुन शुक्ल अष्टमी तिथि को पहली पूजा मां चंद्र घंटा की होती है। माई जी की डोली के साथ सभी देवी देवताओं के छत्र कलश स्थापना स्थल मेंढका डोबरा में लाए जाते हैं। 12 लंकावार का एक व्यक्ति जाकर कलश स्थापना स्थल पर आमंत्रित देवी देवताओं के आने की सूचना माई जी को देता है। फिर उनका स्वागत किया जाता है। माता के मंदिर में प्रतिदिन सुबह शाम ढोल नगाड़ों के साथ माई जी की आरती की जाती है। परंपरा ले बजाऊं से परंपरा ले हमसे बाजा पूजा पूजा माता पाड़ देव चौपाड़ सब पाड़ बजाऊं।
देवी देवताओं में धावड़ावीर, हिंगलाजिन, कोगा कामिन, कल्ले पालिन, गंगना देवी प्रमुख हैं। इसके साथ ही 350 अन्य देवी देवताओं की लाट व छत्र इस आयोजन में शिरकत करने यहाँ आते हैं। इस तरह देवी देवताओं के पहुंचने की सूचना देने की रस्म को खूर खुंदनी रस्म कहा जाता है, जो इस तरह से पूरी की जाती है। फागुन शुक्ल नवमी के दिन नाच मांडनी रस्म प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम मां कुष्मांडा जी की पूजा अर्चना की जाती है। फूलों का मुकुट पहनकर पुजारी डोली के साथ नारायण मंदिर पहुंचते हैं। माई जी को भोग लगाने के बाद वापसी में हंसी खुशी के साथ ये फाग गीत गाते हुए आते हैं। इस रस्म में 12 लंकावार नाच कर नाच मांडनी रस्म को पूरा करते हैं। इस दिन से फागुन मेले में नृत्य उत्सव की शुरुआत होती है। लम्हामार विधान में फागुन शुक्ल एकादशी को स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता, दंतेश्वरी माता और साथ ही मां भुवनेश्वरी की डोली सलामी के बाद मंदिर प्रांगण से होकर नारायण मंदिर के लिए जाती है। यहाँ डोलियों को सलामी दी जाती है। इसके बाद डोलियों की वापसी मंदिर में होती है। रात्रि में मेंढका डोबरा स्थल पर गायता परिवार का एक व्यक्ति लम्हा यानी खरगोश बनता है और कतियार परिवार के लोग शिकारी बनते हैं। यहाँ खरगोश की शिकार करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसे 2 बार यहाँ दोहराया जाता है। पहला अभिनय मेंढका डोबरा में और दूसरा माई दंतेश्वरी के मंदिर प्रांगण में। इस तरह खरगोश की शिकार करने के अभिनय से लम्हामार रस्म पूरी होती है। फागुन शुक्ल द्वादशी को कोडरी मार की रस्म अदा की जाती है।
फूल पगड़ी रस्म के बाद मां कात्यायनी, मां दंतेश्वरी और मां भुवनेश्वरी की पूजा होती है। प्रतिदिन की रस्में पूरी करने के बाद कोडरी मार विधान प्रारंभ होता है। जिसमें कुम्हार जाति के लोग नृत्य करते हुए मेंढका डोबरा की ओर आते हैं। उनके हाथ में 2 टोकरे होते हैं जिनमें पूजन सामग्री होती है। गायता कुटुंब का व्यक्ति समर्थ और नाइक परिवार के व्यक्ति शिकारी होने का अभिनय करते हैं। सिरहा बनने का दायित्व एमला गोत्र के लोगों पे होता है। इस अभिनय में शिकारी जाल फैलाकर शिकार करते हैं। और इस तरह संपन्न होता है कोडरी मार विधान। फागुन शुक्ल त्रयोदशी को चीतल मार की रस्म का दिन होता है। इस विधान के शुभारंभ में मां दुर्गा के रूप में ही कालरात्रि की पूजा होती है। कलश स्थापना स्थल मेंढका डोबरा में चीतल मार की रस्म प्रारंभ होती है। इस रस्म में गायता परिवार से चीतल, एमला और कतियार परिवार के लोग शिकारी बनकर शिकार करने का अभिनय करते हैं। एक ओर जहां फागुन मेले के विधि विधान जारी रहते हैं, वहीं दूसरी ओर दंतेवाड़ा नगर में विशाल मेला भी लगा रहता है। इस मेले में दूर दूर से भिन्न भिन्न वेशभूषा, भाषा बोली के लोग शिरकत करने यहां आते हैं। व्यापारी व्यवसाय में, ग्रामीण सैर सपाटे में और खरीदारी में व्यस्त रहते हैं।
इस दिन माई के स्वागत के लिए जगदलपुर से राज परिवार के लोग भी दंतेवाड़ा आते हैं। माई दंतेश्वरी शक्तिपीठ स्थापना के समय से यह परंपरा यहाँ चली आ रही है। आज भी राज परिवार के लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ माई जी के फागुन मेले में हिस्सा लेने दंतेवाड़ा आते हैं। इस दिन माई जी की महागौरी रूप की पूजा होती है। पांच पांडव मंदिर में पुजारी द्वारा मिट्टी का पुतला बनाकर चावल, लाली, फूल और धूप आदि माता को अर्पित किया जाता है। कुम्हार जाति के लोगों के द्वारा चंवर देव की प्रतिकृति बनाई जाती है। इसमें चावल, पीसे उड़द से रोटी बनाई जाती है, जिसे ढेढरी रोटी कहा जाता है। चंवर देव की मूर्ति में भोग लगाने के पश्चात मशाल प्रज्वलित कर गौर मार की तैयारी की जाती है। गौर का अभिनय समर्थ परिवार के लोग और शिकारी का अभिनय माई दंतेश्वरी के पुजारी परिवार के लोग करते हैं।
इस तरह से संपन्न होता है गारी और गवरमार कार्यक्रम। फागुन शुक्ल के पूर्णिमा को आवरा मार और होलिका दहन विधान का आयोजन किया जाता है। इसमें मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यहाँ आमंत्रित सभी देवी देवताओं की शोभा यात्रा निकाली जाती है। देवी देवताओं की वापसी के समय जय स्तंभ चौक पर समस्त ग्रामवासी एक दूसरे को आंवले से मार मार कर आवरा मार रस्म को पूरा करते हैं। ताड़फलंगा धोनी रस्म के दिन पूजा की गई ताड़ के डंगाल को बोधराज मूर्ति के पास लाकर फूल लाली दिया जलाकर इसकी पूजा अर्चना की जाती है। होलिका दहन के समय 12 लंकावार आपस में हाथ पकड़कर इस स्थान की परिक्रमा करते हैं। फिर पुजारी जी के द्वारा होली जलाई जाती है। इस तरह विभिन्न ग्रामों से आए हुए समस्त देवी देवताओं के प्रतिनिधि आपस में फाग गीत गाते हैं और इस तरह संपन्न होती है आवरा मार और होलिका दहन की ये रस्म। फागुन शुक्ल प्रतिपदा को रंग भंग और पादुका पूजन रस्म अदा की जाती है। भक्तगण होलिका दहन स्थल पर जाकर राख का तिलक लगाकर आपस में पलाश के फूल से निर्मित रंग गुलाल खेलकर बाजे गाजे के साथ नाचते गाते मां दंतेश्वरी के मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं। संगम तट पर जाकर सभी स्नान करते हैं। यह स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से रोगों और पापों का नाश होता है। इसके बाद भैरम बाबा के पदचिन्ह की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया, जिसकी खबर भोलेनाथ तक पहुंची। उन्हें मालूम चला कि इनमें से कौन बड़ा है, इस बात को लेकर इनके बीच विवाद चल रहा है। उसी समय भगवान शंकर लिंग के रूप में प्रकट हुए और कहा, आप दोनों में जो इस लिंग के अंत का पता लगाएगा वही बड़ा होगा। भगवान विष्णु ने लिंग के अंत का पता लगाने का काफी प्रयास किया, पर इसके बाद भी वो सफल नहीं हो पाए। भगवान ब्रह्मा को भी अंत का पता नहीं चल पाया, लेकिन उनकी मुलाकात सेवती नामक फूल के पौधे से हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, आपको मेरे साथ चलना होगा और शिव जी के समक्ष यह बतलाना होगा कि मैंने लिंग के अंत का पता लगा लिया है। उनकी इस नीति से शिव जी क्रोधित हुए। क्रोधवश उनकी तीसरी नेत्र खुली, जिसमें भैरव जी का जन्म हुआ। शिव जी ने आज्ञा दी और कहा, जाओ और माता जी की सेवा करो। माता जी ने चेहरे का तेज स्वरूप देखकर भैरव बाबा से कहा कि आप हमेशा मेरे द्वार पर खड़े रहें। जिस भक्त की गुहार आप करेंगे, मैं उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करूंगी। तब से यह सर्वविदित है कि यदि भैरव बाबा के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की जाए तो भक्त की मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। भैरव बाबा का मंदिर संगम स्थल के उस पार स्थित है। इस मंदिर में 5 शिवलिंग हैं। घोड़ी की मूर्तियां स्थापित हैं और गर्भगृह में भैरव जी की अत्यंत प्राचीन मूर्ति है। यहाँ अखंड बेल की दुर्लभ प्रजाति भी पाई जाती है, जिसके दर्शन से सारी थकान दूर हो जाती है। फागुन मेले के समाप्ति के बाद वक्त आ गया है देवी देवताओं के विदाई समारोह का।
दूरस्थ अंचलों से आए समस्त देवी देवता और पुजारी, मुखिया और माझी को विशिष्ट अतिथि के द्वारा वस्त्र, श्रीफल और कुछ राशि देकर भावभीनी विदाई दी जाती है। आप सभी श्रद्धालु दर्शकों के लिए हमारी संस्थाएं सत्य कबीर फिल्म्स और श्री प्रसाद फिल्म्स आदिशक्ति मां दंतेश्वरी देवी से प्रार्थना करती है कि आप सभी को माई का आशीर्वाद, स्नेह सदैव मिलता रहे। आप सभी सत्य प्रेम के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। श्रद्धालुगण माता के दर्शन के लिए अवश्य आएं। माई दंतेश्वरी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी मनोकामना के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय मां दंतेश्वरी।